और अगला महीना मैं कंटिन्यूस आग में और बढ़ाने जा रहा हूं, और पवित्र आत्मा ने की अगुवाई से हम दुगना, ये पहला अभिषेक। और जब मैं ऐसा मुझे आया तो मुझे पिछली मीटिंग याद आई कि पिछले साल भी हमने 2 व्हाइट गारमेंट मीटिंग की थी, पहला अभिषेक दूसरा अभिषेक ऐसे करके। तो मैं देख रहा हूं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और खास करके वो अक्टूबर का महीना है, कलीसिया का उस महीने में जब आत्मिक जगत, शैतानी दुनिया, शैतान अधिक काम करता है, तो मसीहों की प्रार्थना अधिक होनी चाहिए और अभिषेक अधिक होना चाहिए उनका। समझ पा रहे हैं? अटैक्स लोगों की लाइफ में बढ़ जाते हैं, और उन्हीं दिनों में बड़ी विदारी के सीजन होते क्रूसेड मीटिंग्स के, आपको पता है अक्टूबर महीना और नवंबर हाफ बेस्ट सीजन होता है, समय होता है ओपन मीटिंग्स करने का, मौसम अच्छे होते हैं, और उन्हीं दिनों में शैतान काम करता है। शैतान पहले से तैयारी शुरू कर देता है। आपकी तैयारी अगस्त में उससे भी पहले शुरू हो चुकी है। समझ पा रहे हो? अब ये दूसरी तो तैयारी आज सितंबर में शुरू होती है यीशु के सामर्थी नाम में। और जैसे अलीशा ने कहा मुझे दुगना चाहिए, आज एक पोर्शन मैं ले रहा हूं, मुझे एक और पोर्शन चाहिए, एक और हिस्सा चाहिए, एक मील ले रहा हूं आत्मिक सामर्थ का, एक और मील मुझे चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं प्रार्थना का हृदय कितना जरूरी है। जिसके अंदर मध्यस्थता की प्रार्थना का हृदय है, वो परमेश्वर के बिल्कुल करीब होता है। अगर आप दूसरों के लिए, देशों के लिए, मसलों के लिए आपके अंदर से मध्यस्थता नहीं निकल रही, आप अपने ही मसलों के लिए प्रार्थना करके जो ओ प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूं, प्रार्थना कर नहीं पाता हूं, मदद कर, यही आपका आमीन हो जाता है। तो मैंने कहा आप प्रभु के करीब नहीं होंगे, तो वो स्वर्गीय जिन आत्मिक चीजों की मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ में पूरी नहीं होंगी। जब आपके लिए दूसरों के लिए मध्यस्थता निकलती है, आंसू निकलने लगे, दूसरों के लिए रोना निकलने लगे, असली विदारी आग तब आपके अंदर जली होती है। कई लोग दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, खास करके आपको जो लोग सताए जा रहे हैं, जिन इलाकों में विरोध हो रहा है, मसीह को सताया जा रहा है, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि कलीसिया को सताया, पतरस को कलीसिया को सताया जा रहा था, तो कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की। जब प्रेरितों को सताया जा रहा था, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा। तो जहां जहां भी सताव है, उन एरियाज का, उन पास्टर्स का नाम लेकर, विश्वासियों का नाम लेकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, मध्यस्थता, मैं आपको प्रार्थना के बारे में सिखा रहा था, एक दिन मैं डीप सिखाऊंगा अगर पवित्र आत्मा ने चाहे, मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में, बिचौलगिरी की प्रार्थना में। तो जब आप ये करते हैं तो आप प्रभु के बहुत करीब हो जाते हैं। जैसे अब्राहम कहता है, प्रभु अगर 50 धर्मी मिले फिर भी नाश करेगा, 40 मिले, 30 मिले, 35 मिले, 10 मिले फिर भी नाश करेगा। प्रभु कहता है अगर एक भी धर्मी मिले, चल इतने भी मिले, मैं नाश नहीं करूंगा। ऐसे प्रार्थना योद्धा करीब होते हैं प्रभु के। हालेलुया। अब्राहम कितना करीब था। मूसा के जब तक हाथ खड़े रहे, इजरायली जीतते रहे। मूसा के हाथ नीचे आ रहे थे, इजरायली हारने लगे। इसी तरह जब पास्टर के हाथ खड़े होते हैं, कलीसिया जीत रही होती है। जब पास्टर के हाथ नीचे होते हैं तो कलीसिया हारने लग जाती है। तो कलीसिया क्या अपने अगुए के लिए रोज प्रार्थना करती है कि आपके अगुए के रोज प्रार्थना में हाथ खड़े रहे? क्या मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु की दासी के लिए, पूरी हमारी प्रेयर वॉरियर टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या स्पिरिचुअल सन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताऊं, आज सीक्रेट उतर रहे हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए रोज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अनॉइंटिंग को नहीं खींच पाओगे अपने मेंटर की। एक बिग सीक्रेट है, आज से यूज करके देखना। रोज अपने मेंटर को अपनी प्रार्थना में रखो, रोज उनका अभिषेक तुझे यूज करेगा यीशु के नाम में। रोज जिस ब्लेसिंग से वो बढ़ रहे हैं, आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। अब ये कहां से बातें आ रही है? वेद की बातें। जब आत्मिक दुनिया में आप स्वप्न को देखकर आते हैं, प्रभु कहीं जगह प्रार्थना के उत्तर देता है, विरोध खत्म होते हैं, इंतजाम होते हैं, लोगों के लिए काम होता है, प्रभु की दया प्रकट होती है, तो प्रभु उस व्यक्ति को फिर बहुत बढ़ाने लग जाता है कि इसके कारण मेरी इन लोगों पर दया हुई। क्योंकि प्रभु कहता है मुझे पिंड के नाके के विचकार ऐसा व्यक्ति चाहिए
जो पवित्र होके खड़ा हो, प्रार्थना करने वाला हो, फास्टिंग प्रे करने वाला हो, नाइट प्रे करने वाला हो, पवित्रता में जीने वाला हो, वो जो तरस से भरा हो, ताकि उस पिंड का मुझे नाश ना करना पड़े। तो जब ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है मध्यस्थता के लिए, लोगों का बचाव होता है, वहां के लोग आशीष पाना शुरू होते हैं, तो प्रभु फिर इस व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाने लगता है। फिर आप सोचते हैं बड़ी निश्चित बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके फैसले बड़े होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी मध्यस्थता बड़ी होती है, वो प्रार्थना में जोर लगाते हैं। और एक चीज और जो लोगों को प्रार्थना करने से रोकती है, कई लोग प्रार्थना में कहते हैं, ओ प्रभु प्रार्थना में सहायता कर, ओ मैं प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा हूं। सबसे ज्यादा लोगों को दोष मन होता है, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। जो प्रार्थना में जब वो जाते हैं, वो दोष से भरे रहते हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। देख प्रभु 2 घंटे तेरे साथ बैठा हूं, बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, 2 घंटे वेस्ट हो गए, 3 घंटे वेस्ट हो गए, सो गया, उठ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं आपको बताऊं, इतना अपने आपको दोष ना दिया करो। प्रार्थना में बैठो, जितना आपका बल है सीधा अधिकार के साथ शुरू करो। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, बस प्रार्थना बिना दोष दिए हुए, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, 2 घंटे में यही करते रहते, मुझसे प्रार्थना नहीं होती। अरे कर तो रहे हो। प्रभु को जैसा भी हो, प्रभु आपको कबूल करता है। हालेलुया। पहले वो आपको निर्बलताओं में कबूल करता है, फिर वो निर्बलताओं में अपनी सामर्थ उंडेलता है। तो आपको बात ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं निर्बल, सीधा दूसरों के लिए प्रार्थना करो, विश्वास से करो, प्रभु मेरे साथ है। हो प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ओ मेरा मुंह निकल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर प्रार्थनाओं में जीत हासिल करनी, एक तो ये सीक्रेट में आपको आत्मा में दे रहा हूं कि जब भी प्रार्थना करो दोषी ना देते जाओ। ज्यादातर मसीह लोगों को शैतान यही करता है, वो दोषी देते रहते, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करते करते दोष। तो ये दोष पता क्या है? आपकी प्रार्थना में विश्वास और अधिकार को नहीं आने देता। क्योंकि शुरू से लेके आमीन तक आपने यही कहा, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई। गीत गाए पर ध्यान ही नहीं लगा, मन ही नहीं लगा। आज से अपने आप को दोष ना दो, क्योंकि ये शारीरिक और शैतानी दोष होता है, पवित्र आत्मा का दोष नहीं। पवित्र आत्मा का दोष पता कब आएगा? जब आप होली प्लेस में, पवित्र स्थान में जाएंगे, यहां पर आप पूरी शांति से भर जाएंगे, वहां पवित्र आत्मा रुलाएगा आपको, और वो रोना इतना बड़ा होगा, होके भर के निकलेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये वो नहीं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे प्रार्थना। आप ये आपका शरीर और शैतान बोल रहा है। जब पवित्र आत्मा आपको दोष देगा, पश्चाताप का मन देगा, वो बहुत गहरा होगा, उसके बाद वो बंधन भी नहीं रहेगा यीशु के नाम में, जिसके लिए आपने पश्चाताप किया होगा। तो इसलिए जितनी भी जैसी भी प्रार्थना है, दोष ना दो। गीत गा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, गाओ, बस गा रहे हो, जितना गा रहे हो। दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बस करो, जैसे भी, दोष ना देते रहो, अधिकार से करो, विश्वास से करो। मैं जो कह रहा हूं, जो गीत गा रहा हूं, प्रभु को प्रसन्न है। ओ मेरा सुर नहीं सही लगा, ओ मेरा गला नहीं खुल रहा है, ओ आज खिचखिच हो रही है, ओ मैं थोड़ा सा बीमार हूं, उसी पर ध्यान दो, जितना भी हो प्रभु को। कितने समझे इस बात को? दूसरा, अगर आप प्रार्थना का बंधन तोड़ना चाहते हो, एक दिन पूरा दिन रात कमरे में चले जाओ, तो ये सुस्ती का बंधन है, प्रार्थना करते जाओ, नींद आएगी, जैसे नींद खुले उसी कमरे में राबा शाखा उठो रखे थे ना मा डालाबा, आप तुम सीधा ही ऐसे जैसे फ्रेश उठते हो, तुम आग से प्रार्थना करोगे। जितना मुंह थकता है यूज करो, जितना बाइबल पढ़ो तो पढ़ो, फिर थक गए सो जाओ, घंटे के तक फिर उठोगे, फिर से प्रेयर शुरू कर दो, फिर से प्रेयर शुरू करो। एक दिन भी तुम ऐसा लाओगे, अगले दिन तुम्हारा प्रार्थना में मन लगना शुरू हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा लगाओगे तुम जबरदस्त वाला। तो इसीलिए अपनी प्रार्थना को इस रीति से मजबूत करें, ऐसे अपने प्रार्थना ना करने के बंधनों को तोड़ें, अपने प्रार्थना से दोष खत्म करें और दूसरों के लिए मध्यस्थता करें। हालेलुया। विदारी के लिए तैयार रहें, विदारी के कार्यों के लिए तैयार रहें, सभी कार्यों के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तो समझ पाए, स्वर्गीय दर्शन में आपको काम करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब आप आज श्वेत वस्त्र पहन के आए हो, आप 2 काम है, व्हाइट गारमेंट और अभिषेक का दिन है आपका। जब आप और मैं, हम श्वेत वस्त्रों के साथ हैं, जैसे प्रभु भोज जब होता है तो प्रभु भोज के गीत चलते हैं, लहू को याद करते हैं, घोषणाएं होती हैं, तो वैसा माहौल रहता है। जब हम
व्हाइट गारमेंट मीटिंग का क्या मतलब है, स्वर्गीय दर्शन का क्या मतलब है? क्या व्हाइट गारमेंट में आप सफेद वस्त्रों के साथ हैं, सब कुछ उसी तरह के वर्शिप सॉन्ग है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, स्वर्ग में ऐसा, मैं ऐसा तेरे साथ करता रहूं, तेरी महिमा। तो वैसे ही प्रार्थना है, वैसे ही कुछ वचन है। तो आप क्या करते हैं, आपका ध्यान लिखा पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। तो आपको तैयार रहना है अपने आप को। मैं आपको तैयार कर रहा हूं वेदारी की आग के लिए, मैं आपको तैयार कर रहा हूं अभिषेक के लिए, और मैं आपको तैयार कर रहा हूं स्वर्ग के लिए। हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवासों में ले जाकर, नाइट प्रेयरों में ले जाकर, ताकि शैतान के काम आपकी लाइफ में नाश हो, और हम सब, क्योंकि उसने जिम्मेवारी देख पास्टर को कि अपनी और झुंड की पूरी तरह से रखवाली कर, अपनी प्रेयर की रखवाली कर, पवित्रता की रखवाली कर, और अपने झुंड को प्रार्थना में लेके जा, उनकी ताजो उनकी भी रखवाली हो, शैतान उन्हें छुए ना। तो मेरा बिलीव है आप सीरियस होकर इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ मैं वचन को पढ़ूंगा कि जब आपको स्वर्ग के बारे में आप पढ़ते हैं, स्वर्ग के दर्शन के बारे में, स्वर्ग के दर्शन के बारे में, तो आपको सिर्फ इसे पढ़ने के कारण, सुनने के कारण आपको स्वर्गीय दर्शन और आत्मिक स्पिरिचुअल रिलम में जाएंगे, आत्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, और आत्मिक जगत आपके लिए काम करने लगेगा। सब बोले विश्वास से आमीन। तो यहां पर मैं पढ़ूंगा आपको यूहन्ना 14 की 2 और 3। तो यहां पर उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा कही हुई उस बात को याद करें। उसने कहा मेरे पिता के घर में, स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। मैं आपके लिए यहां प्रार्थना के स्थान बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आप स्वर्ग के अनुभव को करें। वो कहता है मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी प्रार्थना की कोठड़ियां हैं, बहुत से अपर रूम है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो वहां पर कौन रहेगा? हमारे पास 3 हिस्से हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को प्रभु ने कहा था तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण जब तुम्हारा निकल जाता है तो शरीर मिट्टी में जाता है, आत्मा न्याय के लिए परमेश्वर के सामने जाती है। अगर आपकी आत्मा उद्धार पाई हुई है, पापों की माफी पाई है, आपकी आत्मा निर्दोष है, पवित्र है, और प्रभु के वचन से चल रही है, और सच्चे जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मानती है, तो आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। नहीं तो वो नरक की सदा भी आग में, सदा का दुख। नरक किसे बोलते हैं? सदा का दुख, सदा का जलना। स्वर्ग सदा की खुशी, मतलब कभी कोई मौत नहीं आनी, फिर कोई दुख नहीं। नरक कभी वो आग बुझने वाली नहीं। और स्वर्ग नरक की सच्चाई पर मैंने कैसे विश्वास किया? स्कूल टाइम बहुत सी किताबें आती थी स्वर्ग नरक की, हमने कोई इग्नोर किया। पर जब मैंने खुद यीशु मसीह को जाना, बाइबल को पढ़ा, तो मैंने कैसे मान लिया, स्वर्ग नरक पर विश्वास किया। जब मैंने बाइबल के बाकी वचनों को पढ़ा, लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसमें कोई भी तुम कम नहीं कर सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। वचनों में सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिख के लोगों को दी गई है। तुम इसमें बदात चढ़ा नहीं सकते, नहीं तो एंड में तुम्हारा जबरदस्त न्याय होगा, तुम्हारा दंड आएगा तुझ पर, लिखा है। तो इसका मतलब जो भी वचन है हमें उस पर विश्वास करना है जो लिखा है। मैंने बाइबल में देखा है कि यीशु के नाम में लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। उसने कहा मेरे नाम से ऐसा ऐसा होगा। जब मैं मसीह में आया तो मैंने ये क्रूसर्स में जाता था, बड़े हीलिंग क्रूसर्स में सबको काम होते हुए देखता था, बल्कि अपनी आंखों के सामने जिन लोगों को बीमार देखा, उन्हें चंगा होते पाया। तो मैंने कहा अगर ये बाइबल में लिखा था और सच हो रहा है, तो स्वर्ग नरक लिखा है तो वो भी सच है। हालेलुया। मैंने बिलीव किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम दुनिया में क्या चल रहे, विश्वास से चल रहे हैं। देखा कभी किसी ने? वो आत्मा है, पर हम उसे वचन से देख पाते हैं कि वो क्या चाहता है। उसके मन को, उसके हृदय को उसे महसूस कर पाते हैं, उससे आत्मा में होकर बातें भी कर पाते हैं। पर हम विश्वास से चलते हैं। अगर परमेश्वर है तो उसके रहने का स्थान स्वर्ग भी है। हालेलुया। समझ पाए हैं? तो वो कहीं ना कहीं तो है। वचन क्या कहता है? आकाश मेरा सिंहासन, स्वर्ग मेरा सिंहासन। आकाश में मेरा सिंहासन, स्वर्ग में।
और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। ये गोल सा इतनी बड़ी दुनिया की पृथ्वी, ये इतनी गोल सी, कहता मेरे पैर रखने की चौकी है। इतना बड़ा है परमेश्वर, तू मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? वो कहता है तेरे लिए तो मैं रहने के स्थान बनाता हूं। हालेलुया। करे कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं, सोचो कितनी मंजिल का होटल होगा वो। हालेलुया। दूध और शहद की नदियां, हीरों के दरवाजे, सोने की सड़कें। हालेलुया। तो पौलुस से कहता रहने के स्थान है वहां पर। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु कहता मेरा जाना जरूरी है। जाऊंगा तो तुम्हें आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जाऊंगा तो मैं ऊपर जगह तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। नीचे तुम्हें आत्मा दूंगा, ऊपर तेरे लिए जगह तैयार करूंगा। जितना तू पवित्र आत्मा की सहायता से अच्छी सेवा करेगा, वचनों पे चलेगा, उतना सुंदर घर तेरा रेडी होगा। हालेलुया। होटल में होता ना कि कौन सा लेना है, डीलक्स लेना है, सुपर डीलक्स लेना है, नॉर्मल रूम लेना है। तो परमेश्वर कहता है जिसके लिए जैसा काम है उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। तो सफेद वस्त्रों से तो आए हैं, हम इसके लिए तैयार हो। हम भूल जाते सेवकाई में चलते हुए, सेवकाई में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। मेरी चर्च की जमीन मिल जाए, मुझे वर्शिटी मिल जाए, मुझे कैमरा मिल जाए, मुझे स्विचर मिल जाए, मेरा ये बन जाए, वो मिल जाए, मेरे घर में गाड़ी मिल जाए, मुझे एसी लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे ये मिल जाए। हम भूल जाते हैं बहुत कुछ अद्भुत है जो उसने हमें पहले ही दे दिया है। हमें उसके लिए अलर्ट रहना और तैयार रहना जरूरी है। ऐसा आप कहते हैं यीशु के आने में तो बहुत देरी है, कि पहले से जब से मसीह में आए तब से कह रहे हैं यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। आया तो नहीं। अरे वो तो चलो आने में देरी, हम तो चले जाते हैं ना दुनिया छोड़ के। चाहे वो आ जाए, चाहे हम चल जाए, हमें तो जाना ही है ना। 60 70 80 100 पता नहीं किसको कितना जीना है। तो क्या जब हम अचानक दुनिया से चले जाएं तो क्या हम तैयार होंगे उस समय? क्या हमने दुनिया पर कुछ किया है? तो ये स्वर्गीय सभा आज आपको इस बात पर मनन करने के लिए कह रही है। यदि ना होता तो तुम्हें कह देता, पता कहता हैगा, बिलीव कर, हैगा। आगे क्या लिखा है 3 आयत में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उड़ जाना है ये सोना सरीदी दुल्हन ने उड़ जाना है। लिखा यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। फिर आकर अपनी दुल्हनों को जो तैयार है, जो समझदार है, जो तेल से अभिषेक की गई है, जो अभिषेक में चल रही हैं, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखो जब यीशु सामर्थ से भरा हुआ आएगा पूरी तरह, पता है कितनी ग्लोरी होगी वो जो इस समय आप महसूस कर रहे हैं। वो इतनी ग्लोरी, इतनी महिमा से, स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ जब घोड़ों पर आएगा, केवल उन्हीं को वो लेके जाएगा जो सामर्थ से, महिमा से भरे हुए। क्योंकि सामर्थ को पुकारती है, सामर्थ शारीरिकता को नहीं पुकारती। सामर्थ को पुकारती है। तो जब वो सामर्थ के द्वारा आग से आएगा तो तुम्हें भी आग से भरे होना है, तो ही तुम उससे जुड़ के जा पाओगे। बोले आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।